देखिए, आज मैं आपको प्रकाश के बारे में बताने वाला हूँ और एक-एक बात ऐसा बताऊँगा कि आपके दिमाग में बिल्कुल जाएगा। आप किसी भी क्लास में हो, आप प्रकाश को पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। आप प्रकाश भूलोगे ही नहीं। तो ऐसा तरीका ध्यान से देखिएगा, प्रकाश किसे कहते हैं सबसे पहले? तो प्रकाश याद रखिएगा, प्रकाश किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। प्रकाश के नाम का व्यक्ति होता है वो नहीं है। प्रकाश कौन-सा होता है? जैसे बल्ब से आ रहा है रोशनी, सूर्य भगवान से जो प्रकाश आ रहा है, उसे प्रकाश कहते हैं। तो सबसे पहले प्रकाश क्या है? देखिए, प्रकाश मतलब क्या होता है? अंधेरा कमरा हो, अंधेरा कमरा में जब रोशनी होगा तो क्या होने लगता है? साफ बात, पहला नंबर, वस्तु आपको क्या होने लगती है? दिखाई देने लगती है। वस्तु क्या होने लगती है? दिखाई देने लगती है। तो प्रकाश के कारण हम क्या करते हैं? वस्तु को देखते हैं। वस्तु क्या करते हैं? देखते हैं। दूसरा क्या कारण, जब लाइन आएगा, रोशनी होगी तो देखिए गर्मी का महसूस होता है, एनर्जी का महसूस होता है। तो प्रकाश का है ऊर्जा का रूप है। याद करने का तरीका देख लीजिए, आराम समझिए याद करने का तरीका कैसे होगा आपको। ऐसा तरीका जो आप कभी ना भूल पाओगे, आराम समझिएगा। प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश के कारण वस्तु, जब अंधेरा कमरा हो, बंद कमरा हो, कुछ भी ना जले तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब लाइट आ जाए, रोशनी आ जाए तो आपको सब कुछ वस्तुएं दिखाई देने लगेगी। तो प्रकाश के कारण वस्तुएं क्या होती है? दिखाई देती है। प्रकाश के कारण ये वस्तुएं दिखाई देती है। और दूसरा कारण, जब रोशनी आएगा तो एनर्जी आता है, ऊर्जा का महसूस होता है। तो प्रकाश के कारण क्या होता है? प्रकाश किसका रूप है? ऊर्जा का रूप है। तो पहला नियम, प्रकाश का कारण क्या होती है? वस्तुएं दिखाई देती हैं। दूसरा का नियम, प्रकाश किसका रूप होता है? ऊर्जा का रूप होता है। अगला नंबर, प्रकाश के गुण। क्या बताने वाले हैं? प्रकाश के गुण। अब आपको बताने वाले हैं प्रकाश के गुण। पहला खत्म हो गया, प्रकाश का होता है। तो प्रकाश के कारण वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश ऊर्जा का रूप है। प्रकाश का परिभाषा आप लोग कैसे देगा? प्रकाश ऊर्जा का रूप है और प्रकाश के कारण वस्तुएं दिखाई देती है। अब दूसरा बारी है प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण किसे कहें? अब अगला नंबर हेडिंग होता है प्रकाश के गुण। प्रकाश के क्या क्या गुण है? प्रकाश के क्या क्या गुण है? याद रखिएगा, पहला नंबर याद रखिएगा। पहला नंबर होता है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है? सीधा रेखा में। प्रकाश कैसे चलेगा? सीधा रेखा में। पहला नंबर याद रहेगा, प्रकाश कैसे चलेगा? एकदम सीधा, ऐसे स्ट्रेट। मुड़ेगा कहीं ना मुड़ेगा, बिना कि मुड़ के ऐसे घुस रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ऐसा ना होगा। मुड़ेगा कहीं नहीं। प्रकाश का कम क्या होता है? सीधे रेखा, एकदम सीधी रेखा में प्रकाश चलता है। दूसरा नंबर, प्रकाश निर्वात में चल सकता है कि नहीं चल सकता है? तो प्रकाश निर्वात में बिल्कुल चल सकता है। निर्वात मतलब जहाँ पर कोई ना हो, कोई भी माध्यम ना हो, हवा जल कुछ भी ना हो, तो प्रकाश के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। प्रकाश क्या हो सकता है? निर्वात में भी चल सकता है। तीसरा का निर्वात मतलब आकाश के ऊपर, अंतरिक्ष। निर्वात मतलब आकाश के ऊपर अंतरिक्ष। तीसरा का नंबर, प्रकाश का चाल कितना होता है? तो प्रकाश का चाल मतलब चलता कितनी स्पीड से है? याद रखिएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। याद रखिएगा, प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चौथा नंबर, प्रकाश के लिए माध्यम चाहिए कि नहीं चाहिए? प्रकाश के लिए किसी को जरूरत नहीं है। किसी दोस्त को किसी की जरूरत होती है, लेकिन प्रकाश को किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं चल। प्रकाश जहां मन तहां अपनी गति से चलेगा। प्रकाश को कोई नहीं रोक सकता है। पांचवा नंबर, प्रकाश का अगर कोई सहारा भी नहीं देगा तो प्रकाश चल पाएगा। प्रकाश अकेले चलता है, प्रकाश को किसी की जरूरत नहीं है। पांचवा नंबर, प्रकाश से क्या क्या हो सकता है? प्रकाश से क्या क्या हो सकता है? याद रखिए, प्रकाश से होता है परावर्तन, अपवर्तन। याद रखिए, प्रकाश से क्या होता है? परावर्तन, अपवर्तन। तीसरा विक्षेपण। चौथा विवर्तन। उसके बाद क्या होता है? ध्रुवण। यही सब होता है प्रकाश से। परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, विक्षेपण होता है, विवर्तन होता है और ध्रुवण होता है। यही 4-5 चीजें होती है प्रकाश से। प्रकाश ये होता है। 6वां नंबर, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? तो याद रखिएगा, 4000 एंगस्ट्राम। एंगस्ट्राम मतलब मात्रक होता है, तरंग दैर्घ्य का मात्रक 4000 एंगस्ट्राम से 8000 एंगस्ट्राम तक होता है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 4000 एंगस्ट्राम से 8000 एंगस्ट्राम तक। भूलने वाली चीज नहीं है। पहला नंबर आपको याद रखना है, प्रकाश किसे कहेंगे? तो याद रखिएगा, प्रकाश के कारण वस्तुएं दिखाई देती है। जब रोशनी नहीं रहता है तो आपको कुछ नहीं दे सकता है। प्रकाश के कारण वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश के कारण वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश से ही ऊर्जा का महसूस होता है। तो प्रकाश ऊर्जा का रूप है और वस्तुओं को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। यही प्रकाश का परिभाषा। पहला नंबर, प्रकाश कैसे चलता है? सीधी रेखा में। प्रकाश के निर्वात में चल सकता है? तो बिल्कुल चल सकता है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश के लिए माध्यम चाहिए? तो प्रकाश के लिए याद रखिए, किसी भी माध्यम, किसी भी वस्तु, किसी की जरूरत नहीं है। प्रकाश को कोई नहीं चाहिए चलने के लिए। प्रकाश अपने मन से चलता है। प्रकाश से क्या क्या हो सकता है? परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण, विवर्तन, ध्रुवण। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 4000 से 8000।